वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक जैम के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल गाड़ियां लूटता रहा। शलवार कमीज और वास्कट में मलबूस मुलजिम की सरेआम वारदात। ये क्या वहां पर वाकया पेश आया, बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा। देखिए, कराची में ट्रैफिक जाम के दौरान भी स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातें रिपोर्ट होती हैं। एक ही मुलजिम मलीर के इलाके में तनहा वारदातें करता रहा और ये शाह लतीफ टाउन की मरकजी शाहरा है, मलीर का इलाका है। मेन रोड पर ट्रैफिक जैम के दौरान एक ही शख्स कई गाड़ियों से वारदातें करता रहा। सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो इसमें पता चला कि मुलजिम एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 गाड़ियों को लूटता रहा। अगर कोई शहरी डकैत को देखकर भागने की कोशिश भी करता तो शहरी मुलजिम जो है डकैत उसका पीछा करके उसको रोक लेता, क्योंकि ट्रैफिक जैम कराची के शाहराहों पे अक्सर रहता है, गड्ढे पड़े भी होते हैं और उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। मलीर में रिपोर्ट होने वाली इस वारदात में कई शहरियों के मोबाइल फोन और रकम लूट लिए गए। पुलिस कहती है कि सीसीटीवी फुटेज जो एतराफ में लगे हुए हैं उससे मुलजिम की शनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं और इसके अगर हुलिया भी देखे तो वेस्ट कोट और कुर्ता शलवार में है और पुलिस इसको देखे भी की थी, तो ये कहीं से भी डकैत मालूम नहीं हो रहा। एक अहम वाकया है, कराची की शाहराहों पे डकैतियां खुलेआम हो रही हैं और मुलजिम बआसानी वारदात करके फरार हो रहे हैं। सलमान, जैसे आपने भी बोला कि शक्ल से और इसके हुलिये से तो नहीं लग रहा कि ये कहीं से डकैत था, कोई और लोग भी इसके साथ मौजूद थे इर्द गिर्द, वो भी इसी तरह डकैतियां कर रहे थे, लूट रहे थे आवाम को? देखिए, पुलिस को ये शक है कि इसका कोई साथी एतराफ में जरूर मौजूद हो सकता है, क्योंकि देखिए अकेला मुलजिम वारदातें कर रहा है, ट्रैफिक जैम के दौरान गाड़ियां रोक रहा है और कुछ गाड़ियां तेजी से निकलने की कोशिश कर रही हैं तो उनको भी रोक रहा है। दर्जनों लोग वहां पे मौजूद हैं, लेकिन कोई शहरी इसकी हिम्मत नहीं दिखाता और आगे बढ़ के इसको रोकने की कोशिश करता। पुलिस को शक है कि एतराफ में कुछ लोग इसके साथी खड़े हो सकते हैं जो वारदात के दौरान ये फरार होने में इसकी मदद कर सकें। अब पुलिस कहती है कि ये रोड के किस रास्ते से फरार हुआ, क्योंकि ये एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार कोई दिखाई नहीं दिया या फिर यहाँ पर पुलिस दूर दूर तक नहीं थी? कितनी देर तक ये सारी वारदात जारी रही? देखिए, ये वारदात जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है 15 मिनट की वारदात है, सिर्फ चंद सेकंड के क्लिप हैं जिसमें वारदातें रिकॉर्ड हुई हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पुलिस स्नैच चेकिंग कर रही है स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए। स्ट्रीट क्राइम फोर्स कहाँ है, अहम पॉइंट्स पे नफरी कहाँ है, शाहीन फोर्स कहाँ है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार कहाँ है, तो एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है स्ट्रीट क्राइम रोकने के हवाले से। तो यहाँ से करीबी थाना कितनी दूर था? देखिए, मलीर के थाने फासले पर है, शाह लतीफ थाना भी फासले पर है, कायदाबाद इसके करीब जो दूसरा थाना पड़ता है वो भी काफी फासले पर है, क्योंकि मलीर जिला काफी बड़ा जिला है। और शाह लतीफ के जिस हदूद की हम बात कर रहे हैं, गुलशन हदीद यहाँ पे लगता है, स्टील टाउन थाना लगता है, तो खासे फासले पर है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर कच्ची आबादियां हैं और इंडस्ट्रियल जोन हैं और कुछ सुनसान इलाके भी हैं जो खेती के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पुलिस की नफरी, सबसे अहम बात यह है कि पुलिस दावे कर रही है कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। शाइन फोर्स की नफरी को शाहराहों पर लगा दिया गया है, हॉट स्पॉट्स बनाए गए हैं, लेकिन दनाते मुलजिम वारदातें कर रहे हैं। कई सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रही है और उन मुलजिमान की शनाख्त भी हो जाती है और फिर इनको गिरफ्तारियों में महीने लग जाते हैं। अगर हम बात करें, ये तो एक अहम शाहरा की वारदात है। लोग चाय पीने के लिए होटल पे बैठे होते हैं, वहां पर शहरी महफूज नहीं। हवा होते दिखाई दे रहे हैं। कराची में ट्रैफिक जैम के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल गाड़ियां लूटता दिखाई दिया। ये मंजर भी आप देख सकते हैं। तकरीबन 15 मिनट तक ये शख्स वहां पर वारदात करता रहा। ट्रैफिक जैम में जो गाड़ियां थी, मोटरसाइकिलें थी, उनको लूटता रहा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि यहाँ पर हमें दूर दूर तक कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार दिखाई नहीं दिया। कोई करीबी थाना कहा जा रहा है कि फासले पर था, लेकिन 15 मिनट तक ये वारदात जारी रही और यूं ही ये शख्स लूटता रहा। सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। एक शहरी ने यहाँ पर गाड़ी भगाने की कोशिश की तो खुद भी पीछे भागा इसके ये शख्स और गाड़ी ट्रैफिक जैम में फंस गई तो उसे भी लूट लिया पिस्टल दिखाकर। स्ट्रीट क्रिमिनल ने चंद मिनट में कई गाड़ियां लूट ली, लेकिन पुलिस दूर दूर तक हमें नजर नहीं आई। तो ये कहना गलत ना होगा कि कराची में अमन व अमान तबाह हो गया है। कराची में कोचिंग सेंटर में भी क्लैशनकोफ से फायरिंग की गई है। तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। गुलशन इकबाल के कोचिंग सेंटर में इंटर का तालिब इल्म क्लैशनकोफ ले आया। मकतूल नौजवान एहसान और मुलजिम लुकमान एक ही इलाके में रहते हैं। लुकमान मौके से ही फरार हो गया। मकतूल के मामू का कहना है एहसान 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था, पार्ट टाइम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। मकतूल का वालिद सब्जी का ठेला लगाता है। पुलिस का कहना है तहकीकात की जा रही हैं। मुलजिम लुकमान के पास बड़ा असलहा कहां से आया है? बैटिंग पे कोई बात हुई है, अगले दिन क्लाशन लेके आया है और स्ट्रेट फायर मार के बच्चे को चला गया है। अभी उसकी उम्र मुश्किल से 17 साल थी। बच्चा जवान हुआ था, एक उम्मीद जागी थी कि यार चलो मेरा सहारा बनेगा, लेकिन अब उसकी माँ को हम क्या जवाब दें। पार्ट टाइम जॉब करता था, दिन में स्टडी करता था। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। इमरान खान कहते हैं कि पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट की तैयारी कर रहे हैं ताकि 11 जनवरी को लाहौर हाईकोर्ट ने एतमाद का वोट लेने का कहे तो हम तैयार हों। जमान पार्क लाहौर में सहाफियों से मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हमारे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है, अब तक 3 अरकान इस हवाले से बता चुके हैं, परवेज इलाही और हम इत्तेहादी हैं। ये भी कहा कि कमर बाजवा पर काफ लीग का हमारा अपना मौकिफ है। परवेज इलाही हमें अपने मौकिफ से हटने का नहीं कह सकते। चोरों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। इक़्तिदार में आए तो फौरी बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। नोटों की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। मुल्क में जंगल का कानून है। इंसाफ की जरूरत अमीर नहीं गरीब को होती है। हम सियासी लोग हैं, बताएंगे कि हमारे बयानिए से बात अगर बढ़ती है, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम सियासी लोग हैं, बताएंगे कि मौजूदा हालात की वजह कौन है, हमारे बयानिए से बात बढ़ती है तो बढ़ जाए। इमरान खान जैसा मोहसिन कुश पाकिस्तान में अब तक पैदा नहीं हुआ। जिसने इक़्तिदार पर बिठाया उसी पर इल्जाम लगा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जनरल बाजवा ने किस तरह मदद की सब सामने आ रहा है। 4 साल तक पूरी फौज की काविशें झूंक दी लेकिन बदतरीन वज़ीर-ए-आज़म साबित हुआ। मुल्क में गैस नहीं है, महंगाई उरूज पर है। IMF से कहा, गरीब पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान के माशरे को तबाह कर अपनी जिंदगी में इससे बड़ा कुछ पाकिस्तान में पैदा नहीं। जिस शख्स ने पूरी कुव्वत के साथ इमरान नियाजी को मसनद इक़्तिदार पे बिठाया, 4 साल अफवाज पाकिस्तान का पूरा इदारा झोंक दी, इमरान नियाजी किसी तरीके से कामयाब हो जाए। सीपैक का इमरान नियाजी ने जनाजा निकाल दिया। अगर जरा सी मैं बात कर दूं तो आपने दांतों से उंगलियां आप काट। हमारे बरादर ममालिक उनको इस शख्स ने बुरी तरह नाराज किया। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर वो तशरीफ ले गई। कल चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने बताया मुझे, शहबाज शरीफ साहब, मैंने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको मैंने कहा हम साथ खड़े हैं, आप भी पाकिस्तान का साथ दें। उसने इत्तेफाक देखें, कल शाम को IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी मुझे कॉल आई तो मैंने कहा शराइत को पूरी तरह अमल पैरा होंगे। यहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई तो गरीब आदमी उनके ऊपर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। उसने कहा कि मैं समझती हूँ पूरी तरह आपकी मुश्किल को, अगले 2-3 दिन में टीम आ जाएगी। गैस है नहीं, यकीन करें, और महंगाई की एक इंतहा है। ताजर मईशत के रीढ़ की हड्डी। हाथ जोड़ के अपील करूँ, इस मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दें। बिजली की बचत हो, बिजली की बचत होगी तो तेल कम इम्पोर्ट करेंगे, डॉलर बचेंगे। शहबाज शरीफ झूठा, इमरान खान सच्चा खरा आदमी है। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि इमरान खान की जो बात गलत हो साफ कह देता हूँ। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही का कहना था कि शहबाज शरीफ ने जितने झूठ बोले आपकी सोच है। शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गए, महंगाई का तूफान लाए जो थमने का नाम नहीं ले रहा। झूठ की कोई जिंदगी नहीं होती। शहबाज शरीफ ने जिंदगी में जितने झूठ बोले आपकी सोच है। कह रहे थे जी कि आते ही हर चीज सीधी कर देंगे, बुरी तरह एक्सपोज हो गए। जो महंगाई का तूफान साथ लेके आए वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान सच्चा आदमी, खरा आदमी। इमरान खान की जहाँ होती है बात गलत, मैं कह देता हूँ। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया नून लीग ने, जी इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। भाई तुसी घरों ले आके लाते हो, तुसी तो इथों ही ला जाते हो सारे डॉलर, वापस की ले साग डॉलर। मैं को घरों ले आके नहीं ला रहा, पैसे मुकते ही नहीं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिसको टीम से निकाला उसने मैच संभाला। सरफराज ने यकीनी शिकस्त से बचा लिया। कराची टेस्ट इंतहाई सनसनीखेज लम्हात के बाद ड्रॉ हो गया। मैच के आखिरी लम्हात में धड़कनें थम गईं, सांसें ऊपर नीचे होने लगी। सरफराज की 118 पर विकेट से पाकिस्तान की उम्मीदों को बड़ा धचका लगा। बाबर जब तक कप्तान रहेंगे सपोर्ट करना चाहिए। सरफराज की शानदार इनिंग्स के बाद मीडिया से गुफ्तगू। साबिक कप्तान ने आज की सेंचुरी करियर की बेहतरीन इनिंग्स करार दे दी। है फिटनेस है तो डेफिनेटली आप 40 साल तक भी खेल सकते हैं। इस वक्त बाबर आजम जो है वो टीम के कैप्टन हैं और जब तक वो कैप्टन है उसमें हम सबको यहाँ पे उनको सपोर्ट करना चाहिए। सऊद या सलमान अली आगा मेरे साथ लंबा खेल जाते थे तो डिफरेंट हो सकता था। जहां तक ये सेलिब्रेशन के बट इमोशनल तो थी बिल्कुल। और यहाँ पे जब लोग सेंचुरी करते हैं तो वो ऑनर्स बोर्ड पे जाके दिखते हैं, नाम लिखते हैं तो वो हमेशा के लिए यादगार रह जाता है। तो वो एक ख्वाहिश थी। ये एक ऐसी इनिंग थी, चौथी इनिंग का एक प्रेशर डिफरेंट था। मैच को पूरा लेके चलना था तो मैं समझता हूँ अभी तक की मेरी जो है ये बेस्ट इनिंग है। सरफराज अहमद की शानदार परफॉर्मेंस पर वालिदा के आंसू छलक पड़े। कहते हैं पूरी रात सो नहीं सकी, बेटे के लिए बहुत दुआएं की। खुशी है सरफराज की परफॉर्मेंस टीम के काम आई। खुशी का दिन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सरफराज ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और अपने मुल्क के लिए खेला और इंशाल्लाह खेलते रहेंगे। जब अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह और कामयाबी होगी अल्लाह ने।
बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मुझे तो रात से नींद नहीं आ रही थी, इतनी बेचैनी। अल्लाह ताला संचिर बना ले, अल्लाह ताला सरफराज किया संचिर। बहुत दुआएं सारा दिन और रात से भी मैं जाग रही हूँ। कभी भी कुछ भी नहीं कहा, कभी एक लफ्ज नहीं कहा, किसी के लिए कुछ नहीं बोले। इतने सबरदार हमारे बच्चे, कभी किसी लिए कुछ बोलते नहीं, कभी किसी के लिए आज तक बुरा नहीं कहा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। शेख रशीद अहमद का इमरान खान को जहर देने के खदशे का इजहार। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान को स्लो पॉइजन करके मारने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इमरान खान जमान पार्क में बैठकर रोज इनका काम तमाम कर रहा है। 13 पार्टियों की सियासत खत्म कर दी। शेख रशीद का मुखालिफिन पर भी तंज। कहा, काबुल वाले बोलते हैं कि एक टिकटॉकर आ गई है, उसे यहाँ भेजो, खारजा के मामलात समझाएंगे। इमरान खान की जान लेना चाहिए। अब कहते हैं गोलियां तो नहीं लगी थी, हमारे बाप के पटाखे लगे थे उसे। अब इनकी साजिश है इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग के जरिए खत्म किया जाए, जहर दिया जाए। जमान पार्क में ही बैठा तमाम तुम्हारा काम रोज कर देता है। फन्ने गदागरी का माहिर नवाज शरीफ खानदान, पत्तेबाज शहबाज शरीफ एंड कंपनी और ये आसिफ जरदारी, काबुल वाले भी कह रहे हैं ये कहां से टिकटॉकर आ गई है। कह रहे हैं भेजो इसको उधर, इसे बताएं कि खारजा पॉलिसी क्या होती है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, क्लर्क बन जाओ। सैलाब मुतासिर खातून की असिस्टेंट कमिश्नर को दुआ। बूढ़ी अम्मा ने असिस्टेंट कमिश्नर को क्लर्क बनने की दुआ दे दी। ये दिलचस्प वाकया शिकारपुर की तहसील में पेश आया। असिस्टेंट कमिश्नर मसरूर बजारानी की खातून से गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए AR वाई।